हेलो फ्रेंड्स। देखिए, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंपल और इजी नोट्स बनाए हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या कह के बुला सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल इन नेचर होती है। सेमी परमेबल नेचर इन इसका मतलब है कि ये हर एक मटेरियल को सेल के अंदर नहीं आने देती है। कुछ सेलेक्टिव ही मटेरियल होते हैं जो सेल के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उन्हीं को सेल के अंदर आने देती है। और जो सेल के लिए वेस्ट का काम करते हैं उनको सेल के बाहर निकालती है। तो ये क्या है, एक बैरियर की तरह काम करती है। तो इट इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट एंड प्रोटेक्ट। जितना भी सेल के अंदर है उस मटेरियल को ये आउटर इन्वायरमेंट से उसके क्या करती है, अलग करती है और उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। अब यहाँ देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला इसका फंक्शन है कि शेप एंड सपोर्ट। ये है सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक प्रॉपर शेप देती है जिसकी वजह से सेल की टर्जिडिटी जो है, वो टाइटनेस जो है सेल की, वो मेंटेन रहती है। एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर। ये क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। जितना कंटेंट जो है वो सेल के अंदर है उसको बचाएगी वो बाहरी इन्वायरमेंट से। फिर थर्ड आता है सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सीधी सी बात है, जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, सेल के अंदर जो भी है उसको, जो आउटर इन्वायरमेंट से उसको क्या करेगी, सेपरेट करेगी। फिर उसके बाद आता है इट परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कौन परफॉर्म करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिजिकल एक्टिविटी से मतलब है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो लिक्विड मटेरियल होता है उसका इन ऑस्मोसिस और आउट ऑस्मोसिस होता है, जिसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। ठीक है, मतलब वो जो जितना भी लिक्विड सेल के लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही अंदर आएगा और बाकी जो मटेरियल सेल के लिए वेस्ट है वो सेल के बाहर चला जाएगा। तो ये आता है ऑस्मोसिस में। और दूसरा है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द सेल। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है जिसमें कि गैसेस बाहरी इन्वायरमेंट से या आउटर इन्वायरमेंट से अंदर आ सकती हैं और अंदर इन्वायरमेंट से बाहर जा सकती हैं। तो ये हो गया डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब देखिए ये है डायग्राम। तो ये डायग्राम जो है आपको इजीली मेमोरेबल भी है और इसको आप अपने आप भी बना सकते हैं। तो जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, तो ये आपको डायग्राम के थ्रू इजीली रिप्रेजेंटेबल हो जाएंगी। जब आप डायग्राम बनाओगे एग्ज़ाम में तो ये टीचर को भी अलग से दिखती हैं कि हाँ चलो बच्चे ने डायग्राम बनाया है। और ये तब आपको ये जो आपकी वो हैं, जितनी भी आपकी ये हेडिंग्स हैं, ये सब आप इस डायग्राम में शो कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि बायो में हर एक क्वेश्चन में डायग्राम आप बनाइए ताकि वो इजीली रिप्रेजेंटेबल भी होता है और टीचर को समझने में भी आसानी होती है और वो मार्क्स अच्छे देता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और आप इसे पढ़ो। फिर आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।